हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं पीसीबीएल लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो पीसीबीएल में आप देख रहे होंगे स्टॉक में यहाँ पे कंसिस्टेंट फॉल बना हुआ है, और ये फॉल अभी से नहीं है, ऑलमोस्ट इट्स बीन अ वीक, मोर देन अ वीक जब से ये फॉल कंसिस्टेंट है। आज तो फॉल और भी ज़्यादा हो गया क्योंकि मार्केट ही पूरा करेक्ट होते हुए नजर आया, इसी वजह से। अब यहाँ पे आप देखें अगर, तो स्टॉक भी वही फॉर्मेशन है, चैनल के अंदर चल रहा है। ये कुछ फॉर्मेशन आपको समझ आ रही होगी ईजी सी। बट यहाँ पे जो अनइवन हुआ है आज, वो कि स्टॉक चैनल के बाहर आ चुका है ऑलरेडी। बट यहाँ 3 दिन से सपोर्ट ले रहा था 300 के अराउंड। ये कुछ 300 के आसपास यहाँ कहीं सपोर्ट ले रहा था कि वापस चैनल के अंदर एंट्री ले लेगा। बट कहीं न कहीं आज वो 300 का लेवल ब्रेक हुआ, और स्टॉक ने जो क्लोजिंग दिखाई वो 286 के आसपास गिर के क्लोजिंग दिखा दी। अब क्या होगा वो समझिए। यहाँ पे आप देखें तो स्टॉक में ये जो ट्रेंड लाइन है ये इंपॉर्टेंट रोल कर रही है, और ये ट्रेंड लाइन जब तक ऊपर की लेवल या ऊपर की दिशा में ब्रेक नहीं होती है, तब तक कोई बड़ा मूव मत समझिएगा स्टॉक में। फिलहाल स्टॉक चैनल के बाहर है, तो ऑब्वियसली सडन वीकनेस भी देखने को मिलने को आई है। और जब तक ये चैनल के अंदर री एंट्री नहीं लेता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है, तब तक कोई बड़ा मूव पीसीबीएल में एक्सपेक्ट मत करिए। फिलहाल आप देखें वीकली टीएफ पे भी अब स्टॉक बियरिश होना शुरू हो चुका है। डेली पे ऑलरेडी था ही। अब ये क्यों हुआ है सडन, आप देखें कि इतने दिनों बाद एकदम से बाहर क्यों निकल आया स्टॉक। यहाँ पे अगर आप इस लेवल से इसको एक्यूमुलेशन देखें, 26 अक्टूबर से तो स्टॉक सही चलते हुए नजर आया, और स्टॉक ने यहाँ पे 86% के रिटर्न्स भी निकाल दिए, 86 87। अब ये जाके फाइनली एक बड़ा करेक्शन की तरफ जा रहा है, क्योंकि वीकली टीएफ पे तब तक तो बुलिश था। अब वीकली टीएफ अक्टूबर के अराउंड, वहां से जब स्टॉक में बुलिशनेस थी, तब से वीकली टीएफ बुलिश था। अब वीकली टीएफ बियरिश हो रहा है, तो वीकली टाइम फ्रेम जब बियरिश होता है तो समय लेता है वो। और समय लेने का मतलब कि आप सोच लीजिए वीकली टीएफ बियरिश है, तो 1-2 महीने अब स्टॉक करेक्शन दिखाएगा डेफिनेटली, क्योंकि रिटर्न्स जितने उसको देने थे उसने दे लिए। अब वो करेक्शन के फॉर्म मोड में चला जा रहा है। आज अपन को जो सपोर्ट बनते हुए नज़र आया वो 285 के आसपास यहाँ कहीं देखने को मिला है। और यहाँ पे सपोर्ट क्यों बना, क्योंकि पहले इस लेवल पे रेजिस्टेंस हो चुकी थी। इन लेवल पे भी आप देखें रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों बने। यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, और इसीलिए आज यहाँ भी सपोर्ट लिया। तो बाय टुमारो अगर ये लेवल ब्रेक होता है, बाय एनी मीन्स अगर स्टेबिलिटी रहती है, निफ्टी अंडर परफॉर्म होता है या स्टॉक गिरता है, तो फिर अपना नेक्स्ट सपोर्ट है 275 के अराउंड समवेयर हियर। एंड आफ्टर 275 स्टॉक अगर फर्दर फॉलिंग दिखाता है, तो फिर अपन को दिखेगा 265, और 10-10 पॉइंट का अनुमान लगा लीजिए। फिर आप अगर फॉलिंग बढ़ रही है, तो फिर 10 पॉइंट सफिशिएंट है स्टॉक में नीचे की दिशा में जाने के लिए। और ऐसे ही ऐसे करके आप देखें, फिर ये वाली ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं आपको काम में आएगी। अब ये ट्रेंड लाइन कहाँ से आ गई, ये ट्रेंड लाइन बनती है, आप देखें अगर, तो यहाँ कहीं से निकल के आ रही थी ये ट्रेंड लाइन, और इस ट्रेंड लाइन ने यहाँ पहले सपोर्ट दिखाया इस लेवल पे, इसीलिए ये ट्रेंड लाइन भी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी यहाँ पे, अगर स्टॉक फर्दर फॉल करते हुए नीचे आता है तब। फिलहाल के लिए तो स्टॉक में यहाँ पे कुछ सपोर्ट देखने को मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा तो 275 साइकोलॉजिकल लेवल पर डेफिनेटली सपोर्ट लेगा। बट वही बात है कि ऊपर की दिशा कैसे पकड़ में आएगी। ऊपर की दिशा के लिए स्टॉक को कोई बड़ा अप मूव चाहिए है, और बड़े अप मूव के लिए अभी ट्रेंड लाइन भी दूर है। आप देखें काफ़ी दूर हो गई है ट्रेंड लाइन, तो ये ट्रेंड लाइन के पास जाएगा धीरे धीरे करके, जो भी फॉर्मेशन रहेगी इसकी। फिर जब ये ट्रेंड लाइन के पास आएगा तो इसका ब्रेकआउट देगा यहाँ से, तब निकल पाएगा स्टॉक। अदरवाइज अभी स्टॉक बियरिश फॉर्मेशन के साथ नीचे ही जाने वाला है। तो होपफुली अब आपको समझ आ गया होगा। नीचे के ये वाले सारे अपने एज अ सपोर्ट हैं। बात कर लें फिर भी ऊपर की रेजिस्टेंस क्या इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेंगे कल के दिन, कि बाय एनी मीन्स अगर रिवर्सल रहता है या सडन बाइंग आती है, क्योंकि आप देखें कंसिस्टेंट फॉल है तो एक सडन बाइंग भी आती है, क्योंकि मार्केट आप हमेशा देखें ऐसे तो जाता नहीं है। मार्केट ऐसे जाएगा, पुल बैक्स बनते हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे जब सडन बाइंग आएगी तो उसमें फ्रेश बायर्स एक्टिव होंगे कहीं ना कहीं। तो अगर एक सडन बाइंग आती है, तो फिर आप देखें ऊपर की दिशा में जो हर्डल रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट, वो रहेगा यहाँ से 290 का। 290 के बाद जो इंपॉर्टेंट हर्डल है वो रहेगा फिर से 300 का। तो दो सपोर्ट ऊपर की, सॉरी, दो रेजिस्टेंस ऊपर के लिए 290 एंड 300, और सपोर्ट नीचे आपको बता ही दिए 275 एंड 265। तो ये ऊपर वाले अपने होगा एज अ रेजिस्टेंस या फिर टारगेट्स। तो होपफुली अब आपको क्लियर होगा क्या कैसा मोमेंटम रहने वाला है पीसीबीएल में। वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।